ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। द्वादश अध्याय विशुद्ध मनुस्मृति का श्लोक संख्या 35। आज की कक्षा में जो तमोगुण है, रजोगुण है, सत्वगुण है, उनसे प्रभावित होकर के व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करता है और उन कर्मों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को यानी मनुष्य को किस प्रकार की योनियों की प्राप्ति होती है, यानी कैसी उसकी गति होती है, उसको आज हम मनुस्मृति के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक संख्या है 35। यत् कर्म कृत्वा कुर्वंश करिष्यश्चैव लज्जति तज्जेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम। आपने ईश्वर के कर्मों के अंतर्गत एक प्रसंग सुना होगा कि जब हम बुरा कार्य करते हैं तो ईश्वर की ओर से भय, लज्जा, शंका की स्थिति उत्पन्न होती है। तो उस भय, लज्जा, शंका की स्थिति का एक दूसरा पहलू, दूसरा चरण दिया उन्होंने कि मनुष्य का आत्मा जिस कर्म को करके और करता हुआ और कभी भी करने की इच्छा करते हुए लज्जा का अनुभव करे, ठीक है ना। कृत्वा कुर्वश्य करिष्यश्चैव, यानी या तो कर चुका है या कर रहा है या करने की सोच रहा है, लेकिन ऐसे में अगर वो लज्जा का अनुभव करता है तो उसका अर्थ ये है कि वो तमोगुण का लक्षण है। यानी मनुष्य कोई विचार कर रहा है कि मैं ऐसा कर्म कर दूं, फिर स्थिति दूसरी आ रही है कि वो वैसा कर्म कर रहा है, और तीसरी स्थिति ये आ रही है कि वो कर्म कर चुका था। तो कर्म पर जब दृष्टिपात किया तो उसको लज्जा की अनुभूति हुई। ये लज्जा की अनुभूति तमोगुण का लक्षण नहीं है, वो कर्म तमोगुण से प्रभावित होने का लक्षण बताया कि आपको किसी कार्य को करने पर, करते समय या करने में आपको भय, लज्जा, शंका लग रहा है। इसका मतलब ये है कि वो कर्म किससे प्रेरित होकर के कर रहे हैं आप? तमोगुण से प्रेरित होकर के कर रहे हैं। तो किन कर्मों में लज्जा की अनुभूति होती है या होगी या हुई थी? तो निश्चित रूप से काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ, ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों में से किसी एक से प्रभावित होकर के हम क्या करेंगे? क्रोधपूर्ण व्यवहार करेंगे, कामांध हो जाएंगे, लोभ में पड़ जाएंगे, मोह में पड़ जाएंगे, तो उससे हम कुछ न कुछ गलत कर चुके होते हैं, कर रहे होते हैं या करने वाले होते हैं। कर्म किससे प्रभावित हुआ? वो किस विचारधारा से प्रभावित होकर के कर्म किया? तमोगुण से, ठीक है। यानी तामसिक जब हो जाएंगे तब मूढ़ता आएगी, और मूढ़ता जब आएगी तो भले बुरे का विवेक नहीं होगा। तो जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होए, तब जानो कि मुझ में प्रवृद्ध तमोगुण है। रजोगुण कर्म की परिभाषा बता रहे हैं। येन अस्मिन् कर्मणा लोके ख्यातिम इच्छति पुष्कलाम नाचा सोचति असंपत्तौ तद विज्ञेयम तु राजसम। इस लोक में मनुष्य जब जिस काम से अत्यधिक प्रसिद्धि चाहता है और दरिद्रता होने पर भी अपने कार्य पर खेद अनुभव नहीं करता और प्रसिद्धि पाने के लिए व्यय करने में संलग्न रहता है, उस कार्य को रजोगुण का लक्षण समझें। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता है, दरिद्रता होने पर भी चारण भाट आदि को अपनी प्रसिद्धि के लिए दान देना नहीं छोड़ता, तब समझना कि उसमें रजोगुण की प्रबलता है। तो ये वर्तमान स्थिति को यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यक्ति प्रसिद्धि की इच्छा लेकर के कोई कार्य कर रहा है, यानी सकामता से ओतप्रोत होकर के कि मेरा नाम हो जाए, मेरा काम हो जाए, लोग मुझे बड़ा माने, लोग मुझे अच्छा माने।
तो ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर के जब व्यक्ति काम कर रहा है तो उस भावना के पीछे क्या कार्य कर रहा है? रजोगुण। जब रजोगुण की स्थिति होती है तो व्यक्ति में सकामता जागृत होती है, ठीक है, और वो सकामता इस हद तक चली जाती है कि मेरा काम बनना चाहिए। और जब रजोगुण होगा यानी निश्चित रूप से चंचलता होगी, और जब चंचलता होगी तो ये भी मान करके चलें वो झूठ छल कपट का भी प्रयोग करेगा, शाम दाम दंड वेद का भी प्रयोग करेगा। जैसे होता है ना कि कैसे भी प्रयास करके हम स्टेज पर चले जाएं, कैसे भी प्रयास करके हमको माइक मिल जाए, हम फ्रेम के अंदर आ जाएं, ठीक है, और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें और हम बहुत बड़ी बोली लगा दें अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा ये है कि अपने चाटुकारों को पालना, मिथ्याभिमान में रहना, ये सब क्या है? ये रजोगुण के लक्षण हैं। यानी कई लोग आपने देखे होंगे कि अपनी प्रसिद्धि के लिए वो ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो अशास्त्रीय होते हैं, अमर्यादित होते हैं, अव्यवहारिक होते हैं, उनको कर बैठते हैं, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? स्वयं की प्रसिद्धि, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए वो ऐसा करते हैं। तो पैसा भी इन्वेस्ट कर देंगे बिना सोचे विचारे, ये नहीं देखते उससे क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, उस पर विचार नहीं करते, बस हमारा नाम होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। तो ये जो है, ऐसे जब व्यक्ति कार्य करता है तो उस व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता मानी जाएगी। सत्वगुण कर्म की संक्षिप्त परिभाषा बताते हैं कि यत् सर्वेण इक्षते जातम यन्न लज्जते चाचरण येन तुष्यते चात्मस्य तत्सत्वगुण लक्षणम। मनुष्य का आत्मा जब पूर्ण मन से किसी जान को जानना चाहता है और किसी काम को करता हुआ जब लज्जा का अनुभव नहीं करता, तथा जिस काम को करने से मनुष्य का आत्मा संतुष्ट प्रसन्नता का अनुभव करता है, तो उसे आप सत्वगुण का लक्षण समझें। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब मनुष्य का आत्मा सबसे जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाए, अच्छे कर्मों में लज्जा न करे और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे, अर्थात धर्माचरण में ही उसकी रुचि बढ़े, तब समझ लेना कि उसमें अब सत्वगुण की प्रबलता है। तो ये जो बातें कही कि जब हमारी जिजीविषा है, जीने की इच्छा है और जानने की इच्छा है, जिज्ञासा भाव है, और जिज्ञासा शांत करने के लिए हम किसी से भी अपनी जिज्ञासाएं करने लग जाते हैं। यानी उसमें हम ये नहीं देखते कि ये आयु में हमसे छोटा है, पद में हमसे छोटा है, धन में हमसे छोटा है, विद्या में हमसे छोटा है। यदि उसके पास कुछ है विशेष तो हम भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक उसके सामने जाते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं और जिज्ञासा भाव रखते हैं, ठीक है, सारे प्रोटोकॉल्स हटा करके, सारे अहंकारों को साइड में रखते हुए। तो तब समझना चाहिए कि व्यक्ति में किसकी प्रबलता है? सत्वगुण की प्रबलता है। दूसरा क्या है कि उसका दृष्टिकोण कैसा रहेगा? हंस वाला। उसका दृष्टिकोण सुअर वाला नहीं रहेगा। सुअर का दृष्टिकोण क्या होता है कि वो सदैव गंदगी ढूंढता है, और हंस की प्रकृति क्या है? वो सदैव शुद्धता, प्रियता, श्रेष्ठता को ग्रहण करता है। तो व्यक्ति क्या करेगा? जब भी जहाँ पर भी जाएगा तो उसमें प्रियता, श्रेष्ठता, सभ्यता, सदाचारता, यानी इन चीज़ों को वो ढूंढने का प्रयास करेगा। गुणग्राही, यानी वहाँ पर क्या अच्छा है, उस अच्छाई को वह पकड़ने का प्रयास करेगा। तो यदि व्यक्ति गुणग्राही है, दूसरों में दोष नहीं देखता, दूसरों में गुण देखता है और अच्छाई वहाँ से लेता है, चुन लेता है अच्छाई को, तो ऐसा व्यक्ति सत्वगुण के प्रभाव से होकर के ऐसा कार्य करेगा। अच्छे कार्य करने में लज्जा की अनुभूति ना करे। कई ऐसे कार्य होते हैं जो होते तो अच्छे हैं, लेकिन व्यक्ति पहल नहीं कर पाता कि लोग क्या कहेंगे और ये मेरे स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, तो व्यक्ति लज्जा की अनुभूति करता है। तो जहाँ पर लज्जा की अनुभूति ना हो और काम बहुत अच्छा हो, जैसे एक बहुत बड़ी बात है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, और अगर 2 दिन से मान लीजिए कोई कचरे वाले नहीं आए हैं, तो हम ही जा कर के उस गली को साफ़ कर दें, नाली को साफ़ कर दें, ठीक है, ताकि सबको थोड़ा अच्छा लगे। कर्म तो अच्छा है, लेकिन इस कर्म को करने में क्या आता है? लज्जा की अनुभूति होती है। अच्छा, हम इस काम को करेंगे, अच्छा हम इसी के लिए बने हैं क्या? ऐसा होता है।
जैसे कोई निरीह प्राणी है, अपंग प्राणी है, और या कष्ट पा रहा है प्राणी, तो हम उसकी सेवा करने लगे सारे प्रोटोकॉल्स को छोड़ करके, तो कर्म अच्छा है। लेकिन लोग ऐसा करने में क्या करते हैं, बोले लज्जा की अनुभूति है। तो अच्छा काम है किसी की सहायता करना, किसी की सेवा करना, किसी के दुख में उसका सहभागी बनना, रोगियों की चिकित्सा करना, रोगियों की सेवा करना अच्छा कार्य है। परंतु इस अच्छे कार्य को करने में लज्जा की अनुभूति होना, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के और आगे तक चीज़ें हैं कि जैसे कहा जाता है कि शिष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। तो बहुत सारे अच्छे कार्य हैं, जैसे कि अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करना, पर उसमें क्या लगता है कि लज्जा की अनुभूति होगी। जैसे हमारा भारतीय परिधान है, भारतीय परिधान को ऐसे माहौल में प्रमोट करना जब विपरीत विचारधारा के लोग वहाँ पर सिरमौर बने हों, प्रधान बने हों, तो हम उसको पहनने में सकुचाते हैं, हम खाने में सकुचाते हैं, हम बोलने में सकुचाते हैं। हमें लगता है कि हम अगर उनके जैसा व्यवहार करेंगे तो ही ठीक रहेगा, और अगर हम अपने जैसा व्यवहार करेंगे तो हम अशिष्ट कहे जाएंगे, अभद्र कहे जाएंगे। इसमें भी कुछ लौकिक उदाहरण और देता हूँ कि जैसे वफ़े होते हैं, गिद्ध भोजन जिसे कहा जाता है, खड़े होकर के लोग खाते हैं, कुछ कार्यक्रम चलते हैं ना, तो अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर थाली भरे और एकांत में जाकर के या जहाँ उसको अनुकूलता देखे वहाँ नीचे जाकर के बैठ जाए और मंत्रों का उच्चारण पूर्वक, ईश्वर से प्रार्थना पूर्वक वो वहाँ भोजन करे, तो वहाँ कैसा होगा कि सब लोग तो खड़े खड़े घूम रहे हैं और एक व्यक्ति वहाँ पर नीचे बैठा हुआ है। तो नीचे बैठ करके भोजन करना, यानी वो लोग क्या मानते हैं, भाई ये लज्जा है, क्या कर रहे हो, प्रोटोकॉल फॉलो करो, सब जैसे कर रहे हैं वैसा करो। लेकिन काम तो श्रेष्ठ है। अन्न को कभी भी खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए, अन्न हमेशा बैठ करके खाना चाहिए। तो काम श्रेष्ठ है, तो अच्छे कार्य को करने में लज्जा की अनुभूति न होना, तो ये सत्वगुण का लक्षण है। और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे, यानी आत्मा प्रसन्न तभी होगा जब दूसरों की प्रसन्नता कारक वह कार्य होगा। यहाँ पर केवल ये अर्थ नहीं लेना है कि नहीं मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने कर लिया, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने कर लिया, ये है अपने अहंकार की पुष्टि, अहंकार का पोषण। यहाँ लज्जा की अनुभूति का अर्थ ये है कि हमें लज्जा कब नहीं हो रही, जब वो काम ऐसा है जो दूसरों को भी सुख दे रहा है। जब दूसरों को सुख देता है तो निस्संदेह स्वयं को भी सुख होता है। तो ये सारे जो कार्य हैं ये सत्वगुण की प्रधानता से होते हैं। अब ये जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण हैं, इसमें एक कंपेयर किया गया कि तुलना करी गई कि इसमें कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है। तमसो लक्षणम कामो रजसस्त्व अर्थ उच्यते, सत्वस्य लक्षणम धर्मः श्रेष्ठम येषाम यथोत्तरम। काम भावना की प्रधानता तमोगुण का प्रधान लक्षण है, रजोगुण का प्रधान लक्षण है अर्थ संग्रह की इच्छा, सत्वगुण की प्रधानता है धर्म का आचरण। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ यानी तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। तो काम से अर्थ इसमें आप पढ़ते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। तो काम का मतलब है भोग, ठीक है। काम का मतलब काम वासना, स्त्री पुरुष संसर्ग नहीं है। जो भोग इच्छा है कि मैं भोगों को भोगूं, इंद्रिय लोलूप बना रहूं, इंद्रियों के विषय में फंसा रहूं, उनको तृप्त करने में लगा रहूं, ऐसी भावना जो आती है वो तमोगुण की प्रधानता से आती है। फिर अर्थ की प्रधानता के मैं बहुत अमीर हो जाऊं, बहुत पैसे वाला हो जाऊं, धन संपन्न हो जाऊं, प्रचुर मात्रा में मेरे पास धन हो, तो अर्थ को वो जो जीवन में प्रायोरिटी देवे वो रजोगुण का लक्षण है। और जो ये कहे कि मैं धार्मिक हो जाऊं, मैं धर्म के अनुसार चलूं, धर्म को ही अपना ध्येय बनाऊं, तो ये सत्वगुण का लक्षण है। इसके दूसरे अर्थों में ये समझो कि जिनकी बुद्धि में भोग है वो तामसिक लोग हैं, जिनकी बुद्धि में अर्थ है वो राजसिक लोग हैं, और जिनकी बुद्धि में धर्म है वो सात्विक लोग हैं। जो हर कार्य को करने से पहले ये देखते हैं कि मेरा विजन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो जिनकी बुद्धि में धर्म है कि मेरा ये जो कार्य है वो धर्म के अनुकूल है तो वह प्रतिकूल है, तो धर्म को लक्ष्य लेकर के जो चल रहे हैं वो सात्विक लोग हैं। जो 2 रुपए के लाभ को लेकर के चल रहे हैं कि भाई पैसा क्या मिलेगा,
मतलब मैं जो काम करूँगा मुझे इस काम के बदले क्या पैसा मिलेगा, क्या लाभ होगा, यानी उसका वो लाभ किस में देख रहे हैं, धन में। तो जो धन को प्रायोरिटी लेकर के चल रहे हैं वो राजसिक लोगों के लक्षण हैं। और क्या खाने को मिलेगा, ठीक है, क्या आनंद आएगा, क्या भोग मिलेगा, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, खाने को, पीने को, पहनने को, ओढ़ने को, यानी अपनी जो शारीरिक इच्छाएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए, भौतिक इच्छाएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए क्या मिलेगा। तो जो उसके लिए लगा हुआ है वो तमोगुण प्रधान व्यक्ति है। तो तमोगुण प्रधान व्यक्तियों को आप देख लो, उनकी भौतिक इच्छा क्या है कि उनको पहनने के लिए कपड़े मिल जाएं, खाने के लिए भोजन मिल जाए, देखने के लिए अच्छी जगह मिल जाए, छूने के लिए अच्छे लोग मिल जाएं, ठीक है, सुनने के लिए अच्छी चीज़ मिल जाए। तो जो व्यक्ति केवल इसी में लगा है, इंद्रिय भोग में ज़्यादातर, वही उनकी प्रायोरिटी है, क्योंकि उनके लिए वो दुर्लभ है। अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा, अच्छा पहनने को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, अच्छा सुनने को नहीं मिल पा रहा है। तो जीवन का ध्येय क्या है, 2 वक्त की रोटी, ठीक है, पर्याप्त कपड़े, रोटी, कपड़ा, मकान। तो जो इसमें लगा है यानी वो तमोगुण प्रधान प्रकृति का व्यक्ति है, जिसका क्या है कि अर्थ है, अर्थ, प्रसिद्धि जिसका प्रयोजन है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा जिसका प्रयोजन है, वो राजसिक है। और धर्म, धर्म यानी मोक्ष, धर्म यानी मानवता, धर्म यानी ईश्वर, धर्म यानी आत्मा, जिसका ये लक्ष्य है, वो सात्विक प्रकृति के व्यक्ति के लक्षण को माने। येन यस्तु गुणेनेषां संसारान् प्रतिपद्यते तान समासेन वक्ष्यामि सर्वस्य अस्य यथाक्रमम्। इन तीनों गुणों में जिस गुण से जो मनुष्य जिस सांसारिक गति को प्राप्त करता है, समस्त संसार की उन गतियों को संक्षेप से और क्रम से अब मैं कहूँगा। महर्षि मनु जी कहते हैं कि अब ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के लक्षण और इनके कर्म और इनकी प्रकृति के विषय में मैंने चर्चा कर ली है। अब इनसे जो प्रभावित होकर के व्यक्ति कर्म करता है, उस कर्म का क्या परिणाम निकल करके आता है, वो मनुष्य किस प्रकार की गतियों, किस प्रकार की योनियों को वो प्राप्त करता है, उसके विषय में कहता हूँ। तो सबसे पहले वो 3 गुणों के आधार पर 3 गतियों की चर्चा करते हैं। एक सामान्य एक उन्होंने लिया, देवत्वम सात्विका यान्तिम मनुष्यत्वम च राजसः तिर्यकत्वम तामसा नित्यम इति एषा त्रिविधा गति। तो एक उन्होंने बड़ा बड़ा मोटा मोटा वर्गीकरण किया है कि देवत्वम सात्विका यान्ति। तो सत्वगुण का आचरण करने वाले पर जन्म में देवत्व यानी दिव्य गुणों से युक्त विशेष मनुष्य का जन्म प्राप्त करते हैं। देवता की योनियां उनको मिलती हैं, सत्वगुण प्रधान व्यक्ति को। रजोगुण प्रधान जो व्यक्ति होता है वो साधारण मनुष्यों का जन्म प्राप्त करता है। और तमोगुण प्रधान जो व्यक्ति है वो अधम योनियों को, तिर्यक योनियों को, यानी मनुष्य से जो इतर योनियां हैं, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, इनको प्राप्त करता है। ठीक है, गीता में श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि लोग जो है उनकी उपासना पद्धति 3 प्रकार की है। कुछ भूतों को पूजने वाले हैं, कुछ पितरों को पूजने वाले हैं, कुछ देवों को पूजने वाले हैं। तो जो तामसिक लोग होंगे वो निश्चित रूप से भूत को पूजते हैं, यानी भैरव को पूजेंगे, काली को पूजेंगे, भैरव को पूजेंगे, ठीक है ना, सिद्धों को पूजेंगे, भूत प्रेतों में वो आस्था रखने वाले होंगे। तो अंत में बोले वो भूत ही बनेंगे। आपकी उपासना क्या थी? भूत की उपासना थी। तो भूत की उपासना थी तो क्या बनोगे? बोले भूत बनोगे। दूसरों की उपासना यानी रजोगुणी व्यक्तियों के लिए कहा कि रजोगुणी व्यक्ति क्या करेंगे? बोले वो पितरों की उपासना करेंगे। पितरों की उपासना का मतलब है पूर्वजों के मार्गों का अनुसरण। महाजनों ये इनका था सपन था, ठीक है, पितरों के पीछे चलेंगे, यानी कुल परंपरा को निभाएंगे, मर्यादाओं को निभाएंगे, अथवा जो भी पूर्वज हैं उनकी वो उपासना करेंगे। तो बोले वो पितृलोक में जाएंगे, यानी वो भी किसी के ऐसे ही आदर्श पूर्वज बनेंगे। और कुछ लोग क्या करेंगे? वो देवताओं की पूजा करेंगे। सत्वगुणी क्या होंगे? वो देवता की पूजा करेंगे। जो देवत्व से ओतप्रोत है तो वो देवों के लोक में चले जाएंगे, यानी वो भी बाद में देवता बन जाएंगे। तो ऐसे ही आप पूजा पद्धति समाज में देख ही रहे हैं। कुछ लोग भूतों को पूज रहे हैं। भूतों को मतलब जिनका अस्तित्व नहीं है, ऐसी देवी देवताओं को, ऐसी प्रतिमाओं को, ऐसे भगवानों को पूज रहे हैं जिनका वो अस्तित्व ही नहीं है और जिनकी प्रकृति तामसिक है। तो निश्चित रूप से वो लोग क्या करेंगे? वो
तामसिक योनियों को ही प्राप्त करेंगे, तामसिक लोगों में जाएंगे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पितरों को पूज रहे हैं, यानी पूर्वजों को पूज रहे हैं, यानी जिनका अस्तित्व है, जो इतिहास में हुए, वो पूर्वजों को पूज रहे हैं। तो जो पूर्वजों को पूज रहे हैं वो उस प्रकार के क्षेत्र में जाएंगे। तो जैसे श्री रामचंद्र जी हमारे पूर्वज हैं, श्री कृष्णचंद्र जी हमारे पूर्वज हैं, तो जितने भगवान हम गिनते हैं वो सब हमारे पूर्वज हैं, ऋषियों को हम गिनते हैं वो हमारे पूर्वज हैं, तो उस लोक में वो जाएंगे। और फिर एक हैं देव को पूजने वाले, देव यानी ईश्वर को पूजने वाले। तो ईश्वर को पूजने वाले जो हैं, तो अगर उसमें अधम होंगे तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, और श्रेष्ठ होंगे तो उन्हें मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने बात कही। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण गतियों की चर्चा गीता में भी आई है, सांख्य दर्शन में भी आई है, और यहाँ पर भी आई है। सबसे ज़्यादा जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की चर्चा है वो केवल मनुस्मृति में है। मनुस्मृति आदि ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, उसके बाद सांख्य दर्शन है, और उसके बाद भगवत गीता है। ठीक है, तो सबका मूल श्रेय, मूल आधार क्या है? मनुस्मृति है, ये ध्यान रखना। अब तीन जो कर्म की गतियां हैं उनके विषय में और कह रहे हैं कि त्रिविधा त्रिविधेषां तो विद्यया गौणिकी गति अधमा मध्यमा अग्रया च कर्म विद्या विशेषतः। तो ये तीन प्रकार की सत्वरज तम युक्त जो गतियां हैं, कर्म और विद्या की विशेषताओं के आधार पर इसमें अधम, मध्यम, उत्तम भेद होते हैं। यानी तीनों प्रकार की गतियों में 9 प्रकार की स्थितियां पैदा होंगी। यानी तमोगुण 3 प्रकार का होगा, रजोगुण 3 प्रकार का होगा, और सत्वगुण 3 प्रकार का होगा। तो टोटल कितने प्रकार के हो जाएंगे? 9 प्रकार के हो जाएंगे। यानी वेरिएशन, मध्यम तमोगुणी, अधम तमोगुणी, उत्तम तमोगुणी, ऐसे ही अधम रजोगुणी, मध्यम रजोगुणी, उत्तम रजोगुणी, ऐसे ही अधम सत्वगुणी, मध्यम सत्वगुणी और उत्तम सत्वगुणी। तो उसमें वेरिएशन हो जाएंगे। तो वेरिएशन के अनुसार बता रहे हैं कि तामस गतियों के 3 भेद बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्थावरा कृमि कीटाश्य मत्स्या सर्पा सकक्षवा पशवश्य मृगाश्य जगन्या तामसी गति। तो सबसे पहले अधम, जो जगन्य तमोगुण प्रधान गतियां हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। स्थावर वृक्ष, वनस्पति आदि, और सूक्ष्म कीड़े, बड़े कीड़े, सभी प्रकार के मत्स्य वर्ग यानी जलीय प्राणी, और जलचर कछुए आदि सहित सभी जलचर और सभी सर्प जातियां, पशु और मृग, ये सबसे निम्न तमोगुणी गतियां हैं। अत्यंत तमोगुणी लोग इन योनियों को प्राप्त करते हैं। यानी जिनका भोग में कैसा रहा है कि क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद की अधिकता रही है। मनुष्य जन्म वर्तमान में है, लेकिन वर्तमान में जीवन कैसा है? अत्यंत तमोगुणी। यानी जो बहुत क्रोधी है, बहुत कामी है, बहुत लोभी है, बहुत मोही है। यानी जिस पर प्रकाश नहीं है, जिसके अंदर प्रकाश की स्थिति नहीं है। प्रकाश का मतलब ज्ञान नहीं है, जो समझाने पर ना समझे, अशुद्ध तरीके से रहे, शरीर कृष्ण होवे, कृष्ण यानी काला होवे, आचरण ठीक ना होवे, अशुद्ध कर्म करने वाला होवे, अपना ही उल्लू सीधा करने वाला होवे, हिंसित प्रकृति का जो व्यक्ति है, ठीक है, अपने पेट भरने की जो सोचता है और उसके लिए जो दूसरे व्यक्ति का पेट काट देता है, तो ऐसा मनुष्य अधम तामसिक गति को प्राप्त करता है। यानी वो जलचर प्राणियों में सब मछलियों के अंतर्गत जा सकता है, कछुओं के अंतर्गत जा सकता है, जल के अंदर जितनी भी योनियां हैं उन योनियों में वो अपनी कर्म की न्यूनाधिकता के साथ जन्म पाएगा। स्थावर योनियों, जंगम योनियों में जो उद्भिज प्राणी हैं, जो धरती को फाड़ करके उत्पन्न होते हैं, तो जो वृक्ष वनस्पतियां हैं उसमें भी वो अपने कर्म के अनुसार ड्यूरेशन, यानी वो 1 दिन के लिए जन्म लेगा, उस योनि में 1 दिन के लिए जाएगा या 1000 वर्षों के लिए जाएगा। तो उस प्रकार के वहाँ शरीर हैं, अलग अलग पेड़ हैं। ठीक है, तो ऐसे उसमें जाएगा। फिर छोटे प्राणी हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, और कीड़े मकोड़े से लेकर के बड़े बड़े हाथी हैं। तो वो जो अलग अलग शरीर हैं वो भी क्या है? कर्म का वेरिएशन। जब मनुष्य योनि में था तो उसका कर्म किस प्रकार का था, वो वैसा तमोगुण से ओतप्रोत होकर के जो कर्म है वो वैसी योनियों को देगा। तो यह अधम की बात है। ठीक है, अब आगे मध्यम की चर्चा कर रहे हैं। हस्तिनस्य तुरंगास्य शूद्रा मलेच्छास्य गर्हिता सिंहा व्याघ्रा वराहास्य मध्यमा तामसी गति।
तो पशुओं में श्रेष्ठ कौन माने गए हैं? जो चतुष्पद हैं। चतुष्पदों में हाथी हैं, घोड़े हैं, गाय है, ठीक है, शेर है, बैल है, ऊंट है, घोड़े हैं, ये सब जो है ये चतुष्पद प्राणी हैं। और बाकी तो कैसे हैं? बहुतों के यहाँ अधिक पैर हैं या पैर ही नहीं हैं, ऐसे प्राणी रहे हैं। तो निंदनीय कार्य करने वाले शूद्र और म्लेच्छ ये मध्यम तामसी गतियां हैं। मध्यम तमोगुणी लोगों को परलोक में उक्त प्रकार के जन्म मिलते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं जो मध्यम तमोगुणी वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ, निंदित कर्म काम करने वाले, सिंह, व्याघ्र, वराह आदि सुकर के जन्म को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर शब्द क्या आया? शूद्र, म्लेच्छ। तो ये यहाँ जो शूद्र की चर्चा आई है ये आर्य वर्ण वाला शूद्र नहीं है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस शूद्र की चर्चा ये नहीं है, ठीक है। यानी शूद्र का मतलब है अधम, ठीक है, और म्लेच्छ का मतलब है असंस्कृत, अशिष्ट, ठीक है। ऐसी योनियों को वो प्राप्त करेंगे, ठीक है। आगे उत्तम तमोगुणी की कह रहे हैं चारणाश्य सुपर्णाश्य पुरुषाश्य व दाम्भिका रक्षांसी चा प्रशासाश्य तामसी उत्तमा गति ही। स्वार्थ हेतु दूसरों की प्रशंसा में संलग्न जन। अब ये है तमोगुण की मनुष्य योनि, ठीक है। वो जो म्लेच्छ है और शूद्र है वो भी मनुष्य योनि है, और यहाँ भी ये मनुष्य योनि की चर्चा है जो तमोगुण से ओतप्रोत है। तो वहाँ जो शूद्र है वो अति शूद्र है, यानी शूद्र से भी बिल्कुल परे, जिसको हम बोलते हैं ना दैत्य, दस्यु, अनार्य जो कहा जाता है, उनके लिए वो चर्चा है। और वैसे ही कुछ चर्चा यहाँ पर भी आएगी। तो स्वार्थ हेतु दूसरों की प्रशंसा में संलग्न लोग हैं, यानी जो चाटुकार लोग हैं। फिर है पक्षीगण। पक्षीगण में कौन से हैं पक्षी? जैसे तोता है, ठीक है। ये तोता क्या करता है? प्रशंसा करता है। जिन पक्षियों को पाला जाता है जो बोलने जैसे होते हैं, जो संदेश वाहक हैं, जैसे कबूतर होते हैं, ऐसे पक्षी, सुंदर पक्षी, मयूर पक्षी है। तो जो सुंदर पक्षी हैं ये तमोगुण के हैं। और अहंकारी स्वभाव के मनुष्य, यानी अहंकार जिनमें कूट कूट के भरा है, सिर से लेकर के पैर तक, जो अहंकार का ही आचरण करते हैं। और अहंकारी व्यक्ति जो यहाँ चर्चा है ये मूर्ख व्यक्ति की चर्चा है। उसको अपनी मूर्खता पर अहंकार है, उसको अपनी जाति पर अभिमान है, वो अपने कुल पर अभिमान है, अपने शरीर पर अभिमान है, ठीक है, उसको अपने पर अभिमान है। अभी तक हम जिस अभिमान की चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा अभिमान रहा है? जिसने कुछ प्राप्त किया है, जिसने कुछ प्राप्त किया है, यानी पहले उसके पास अप्राप्त था, अप्राप्त से उसने गति प्राप्त की और कुछ प्राप्त कर लिया, यानी अभाव से जिसने भाव तक जो चला गया, प्रभाव तक चला गया, तो उसमें अभिमान आएगा। वो अभिमान अलग है। ये उनका अभिमान है कि बस अपनी मस्ती में मस्त, एटीट्यूड में रहने वाले। तो जो अधम श्रेणी के लोग हैं उन्हीं की चर्चा है, अहंकारी स्वभाव के मनुष्य तथा दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति वाले। मतलब दूसरे को हानि पहुंचाने में इनको कभी भी डर ना लगे, संकोच ना हो। जैसे चोर लोग हैं, जेब कतरे हैं, उचक्के लोग हैं, लुटेरे हैं, ये कैसे हैं? दूसरों को इनको हानि ही पहुंचानी है। छेड़खानी करने वाले, उपद्रवी लोग, तोड़ फोड़ करने वाले लोग, जो ऐसे स्वभाव हैं, ये उनकी चर्चा है। गाड़ियाँ खड़ी हैं तो गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, स्ट्रीट लाइट है तो स्ट्रीट लाइट के शीशे तोड़ दिए, कोई बढ़िया शोरूम था तो उसमें पत्थर मार दिया, सरकारी संपत्ति थी तो उसको आग लगा दी, तोड़ मड़ोड़ दिया, कुछ अच्छी ड्राइंग पेंटिंग बनी थी उसे बिगाड़ दिया। यानी ये ऐसे कुकर्मी लोग, यानी जो कुछ अच्छा है उसको बिगाड़ने में जिनको आनंद आता है, ये ऐसे लोगों की चर्चा है। मांस आदि का सेवन करने वाले और मांस को प्रिय भोजन मानने वाले, जिनकी लार मांस पर टपकती है, मांस को जो अच्छा मानते हैं, मांस को प्रिय मानते हैं, मांस का नाम सुनकर के जिनके कान खड़े हो जाते हैं, मुंह में पानी आ जाता है। तो ये ऐसे तामसिक लोगों की गतियों की चर्चा है कि तमोगुण प्रधान जब ऐसे कर्म होंगे तो ऐसे ऐसे लोगों की उत्पत्ति होगी। तो जो उत्तम तमोगुणी है वे चारण, जो कवित्त, दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। चारण भाट जो कहा जाता है ना, लोगों की प्रशंसा करने वाले। सुंदर पक्षी, दाम्भिक पुरुष और अपने
अपने अपनी प्रशंसा करने हारे, राक्षस जो हिंसक हैं, पिशाच जो अनाचारी हैं, मद्य आदि के आहार करता मलिन रहते हैं, वे उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। ठीक है, तो मलेच्छ जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो मलेच्छ का मतलब होता है आर्य से भ्रष्ट, वैदिक संस्कृति से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट व्यक्ति को हम मलेच्छ कर देते हैं। और मलेच्छ का जो प्रचलित स्वरूप है वो क्या है? अफगान, इराक, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के, हाँ आप समझदार हैं, तो उनके लिए ये है, ये उनकी गति है। तो अब लोग प्रश्न करते हैं, जी गुरुजी संसार में पाप तो बहुत हो रहे हैं और फिर भी मनुष्यों की आबादी बढ़ रही है। तो मनुष्यों की आबादी नहीं बढ़ रही है, मनुष्य योनियों में राक्षसों की आबादी बढ़ रही है, पिशाचों की आबादी बढ़ रही है, मलेच्छों की आबादी बढ़ रही है, मांसाहारियों की आबादी बढ़ रही है, हिंसकों की आबादी बढ़ रही है, मनुष्यों की आबादी नहीं बढ़ रही। मनुष्य योनि तो मिली है पर मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता किसको कहते हैं? जो स्व आत्मवत दूसरे के सुख दुख को समझे, अपनी लाभ हानि के समान दूसरे की लाभ हानि को समझे, उसी को मनुष्य कह रहे हैं ना। तो ये ध्यान देना, ये मनुष्य योनि है, मनुष्य नहीं है। तो अभी जो बढ़ती हो रही, जो संख्या बढ़ रही, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी वो सुअरों की औलाद ही पैदा हो रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, उनका जैसा कर्म है वैसा ही उनका परिणाम है। आगे अब रजोगुण पर चर्चा करते हैं। झल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषा शस्त्र वृत्तया द्योतपान प्रसक्ताश जगन्या राजसी गति। तो जो अधम रजोगुणी है, तो पहले अधम की चर्चा करेंगे, फिर मध्यम, फिर उत्तम की करेंगे। तो जो अधम रजोगुणी है वो झल्ला अर्थात कुदाले आदि से तालाब आदि खोदने वाले, यानी मजदूरों की चर्चा है। ये दूसरे का नुकसान करने वाले नहीं हैं, ये मेहनत पसीने से अपना घर चलाने वाले हैं, अपना आजीविका चलाने वाले लोग हैं। ठीक है, पर इनके पास विद्या नहीं है, इनके पास क्या नहीं है? इनके पास सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। तो उन लोगों की चर्चा है कि झल्ला कुदाल आदि से तालाब आदि को खोदने वाले, यानी मजदूरों की चर्चा है। ठीक है, मल्लाह नौका आदि के चलाने वाले। तो मल्लाह कौन होते हैं? केवट, धीवर जिन्हें कहा जाता है। धीवर को आजकल ढीमर ऐसे शब्द का प्रयोग होते हैं। निषाद, आपने निषाद नाम सुना होगा पिछले प्रसंग में। तो इनका कार्य क्या है? ये लोगों को पार लगाते हैं, ये पार लगाएंगे, ये नाव चलाएंगे। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि ग्रामों की संरचना जो है, एक गांव से दूसरा गांव लगता है तो उसके बीच में नाला अवश्य होता था। ऐसे ही कई गांवों से और अन्य गांवों तक जब जाना होता था तो वहाँ पर नदियों की स्थितियाँ होती थी। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की अधिकता होती थी। इनका कार्य रहता था व्यक्ति को एक गांव से दूसरे गांव पहुँचाना। और हमारे भारत में पहले नदियाँ बहुत सक्रिय थीं, तालाब बहुत सक्रिय थे। तो वहाँ पर एक प्रकार से यात्री वाहक के रूप में, यानी ड्राइवर जो हुआ करते थे, वो इनका काम था कि लोगों को ट्रांसपोर्टेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना। तो ये मल्लाह। फिर नट जो बांस आदि पर कला कूदना, चढ़ना, उतरना आदि कृत्य करते हैं, यानी कलावाद जो लोग हैं, कलाकार जो लोग हैं, ये कलाकारी से क्या करते हैं? लोगों को लुभाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। फिर लोग प्रसन्न होकर के इनको कुछ धन देते हैं, जिस धन से इनका काम चलता है। तो जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। फिर तीसरे हैं बॉडीगार्ड लोग, शस्त्रधारी आजीविका वाले, यानी आपका वॉचमैन है। ठीक है, गेट कीपर जो लोग हैं। और शस्त्रधारी, यानी शस्त्रधारी का मतलब बॉडीगार्ड, तो वो हैं शरीर से बलिष्ठ हैं, मजबूत हैं और वो रक्षा करने का कार्य कर रहे हैं। और कहीं पर गेट कीपर बन करके, शॉपकीपर बन करके, एटीएम की सुरक्षा में जा करके खड़े हैं और उस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो ये रजोगुणी है। जुआ आदि और मद्यपान में आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। और कुछ लोग जो हैं जो जुए में रुचि रखते हैं, यानी जुए का मतलब है कि वो चाहते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। तुक्केबाज जो हैं, जो चाहते हैं शॉर्टकट से धन कम जाए। और मौज मस्ती, मद्य का सेवन का अर्थ आ जाएगा वहाँ पर शराब, यानी शराब का मतलब क्या? मस्ती में ओतप्रोत जो लोग हैं, जो मस्ती चाहते हैं,
नाच गाना करते हैं, नशे में मस्त रहते हैं, यानी ये लोग शराब भी पिएंगे, ये लोग ऐसे रहेंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये अधम राजसिक गति की चर्चा है। अब मध्यम रजोगुणी की चर्चा आ रही है। राजाना क्षत्रियाश्चैव राज्यम चैव पुरोहितः वाद युद्ध प्रधानाश्च मध्यमा राजसी गति। तो जो मध्यम रजोगुणी कर्म करने वाले हैं उनके मध्यम रजोगुणी मनुष्य की योनि कैसे किस प्रकार की है कि जो राजा बनेंगे, क्षत्रिय वर्णस्थ होंगे और राजाओं के पुरोहित होंगे, यानी सेनापति बन गए हैं, ठीक है, मंत्री बन गए हैं, विदेश मंत्री बन गए हैं, गृह मंत्री बन गए हैं और स्वयं शासक बन गए हैं, तो ये रजोगुण का लक्षण है। फिर कुछ कुलगुरु बने हुए हैं, यानी राज पुरोहित बने हुए हैं, राजाओं के पुरोहित बने हुए हैं, राजाओं के संस्कार कर्मकांड आदि कराने वाले हैं, ठीक है। फिर हैं वकील, वकील लॉयर, वाद विवाद करने वाले, प्राण विभाग जैसे कहा जाता है वकील, वकालत करने वाले, और युद्ध विभाग के अध्यक्ष के रूप में जो जन्म पाते हैं। तो ये मध्यम कैटेगरी के लोग हैं, मध्यम रजोगुणी का जन्म ऐसे प्रकृति के लोग होते हैं। अब इसमें आते हैं उत्तम की चर्चा। गंधर्वा गुह्यका यक्षा विबुधा अनुचराश्च ये तथैव अप्सरसः सर्वा राजसी सु उत्तमा गति। तो उत्तम रजोगुणियों में कौन कौन है? तो कह रहे हैं गंधर्व यानी गाने वाले, और गुह्यक वादित्र बजाने वाले। तो ये गंधर्व आपने सुना होगा, राक्षस हैं, पिशाच हैं, देव हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, ऐसे ऐसे आपने नाम सुने हैं। महाभारत में भी इस प्रसंग को, ऐसे प्रसंग आए हैं, पुराणों में आए हैं। तो ये भी बाय प्रोफेशन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। गंधर्व कौन है? जो गाने बजाने वाले हैं। तो गाने बजाने का मतलब ये नहीं है जो बॉलीवुड वाले जो हैं या जो भी हैं, टीवी पर जो लोग दिखाई देते हैं गाने बजाने वाले, या इंस्टाग्राम पर जो दिखाई दे रहे हैं गाने बजाने वाले, या समाज में जो दिखाई दे रहे हैं ऑर्केस्ट्रा वाले, ये गाने बजाने वाले नहीं। इनको तो अधम बोला है। इनके लिए तो कहा है कि इनको देश निकाला दे दो और संपत्ति कुर्क कर लो, ठीक है। वो थोड़ा प्रसंग समझिएगा। यहाँ पर चर्चा है सामवेद की परंपराओं का अनुसरण करने वाले। सामवेद में क्या है? गान विद्या है, संगीत विद्या है। तो जिनका कार्य लोगों में वीरता लेकर के आना, शोक से उबार देने की स्थिति को उत्पन्न करना, और प्रभु भक्ति यानी ईश्वर भक्ति को जो लोग प्रमोट करते हैं, ईश्वर भक्ति में जो गीतों को गाते हैं, उनको गंधर्व कहते हैं। तो गंधर्व कौन है? जिनके आगे आज के हिसाब से भी हम पंडित शब्द लगाते हैं। पंडित भीमसेन चौरसिया, ठीक है, पंडित जाकिर हुसैन, ये जो हम लगा रहे हैं, यानी जो भारतीय शास्त्रीय परंपरा को जीवित रख रहे हैं, भारतीय शास्त्रीय नाटक को जो जीवित रख रहे हैं, नाट्य को, भरतनाट्यम में, मोहिनीअट्टम में, कुचिपुड़ी है, ठीक है, जो 6-7 प्रकार के हमारे यहाँ नृत्य विधाएं हैं, तो उन नृत्य विधाओं को जीवित रखने वाले आज के हिसाब से कह रहे हैं, शास्त्रीय संगीत को जीवित रखने वाले और रागों को जो जानने वाले लोग हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पर गंधर्व कहेंगे। और उसमें भी से श्रेष्ठ गंधर्व कौन है? जिसका गायन किसके लिए है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। जिसका वादन किसके लिए है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और जिसका नृत्य किसके लिए है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो वो उत्तम गंधर्व है। तो उसमें गंधर्वों में भी उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होते हैं, ठीक है। अब समाज में किन के लिए कहा है कि अश्लील गीत गाने वाले और अश्लील बजाने वाले, अश्लील नाचने वाले, ऐसे लोगों के लिए मनुस्मृति में दंड विधान के अंतर्गत कहा कि इनको देश निकाला दे दो, संपत्ति कुर्क करो। तो ये दंड के भागीदार लोग हैं। अब दूसरी बात आ रही यक्ष। यह यक्ष का मतलब धनाढ्य, दो धन से संपन्न हैं, जो श्री से संपन्न हैं, उनको यहाँ पर यक्ष कहा। यक्षों की वो गति पाएंगे। और दूसरी बात ये भी है, धन से भी संपन्न है, वो रूप से भी संपन्न मिलेंगे यक्षों में। विद्वानों के सेवक, विद्वानों के सेवक का मतलब ये है कि स्वयं व्यक्ति विद्वान है, स्वयं धार्मिक है, स्वयं विद्वान है, लेकिन अपने से श्रेष्ठ विद्वान की जो संगति में रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं।
अप्सरा अर्थात उत्तम रूप वाली स्त्री, ठीक है। तो ऐसे जो शरीरों को पाते हैं या ऐसे प्रोफेशन को जो प्राप्त करते हैं या ऐसे क्रिया विधान वाले जो होते हैं वो रजोगुण के मध्यम स्तर का लक्षण कहा। यानी गंधर्व योनि मिलना, यक्ष योनि मिलना, अप्सरा की योनि मिलना उत्तम रजोगुण का प्रभाव है। तो अब रजोगुण के बाद सत्वगुण के प्रसंग को देखते हैं। तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणः नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्विकी गति। तो सत्वगुण की प्रथम गति को कहा है यहाँ पर। तो जो तपस्वी हैं, यहाँ प्रथम का मतलब तरीका अलग कहा गया है, इसी को बोलेंगे निकृष्ट, यानी अधम मध्यम उत्तम। तो अधम को यहाँ पर क्या कहा है? प्रथम। तो जो तपस्वी हैं, यति हैं, सन्यासी हैं, वेद पाठी हैं, विमान के विशेषज्ञ हैं, ज्योतिषी हैं और दैत्य देह पोषक मनुष्य हैं, उनको प्रथम सत्वगुण के कर्म का फल जानो। तो सत्वगुण के प्रभाव से जो लोग कर्मों को करते हैं वो लोग कैसे जन्मों को पाते हैं कि वो तपस्वी होते हैं। यानी तपस्वी होना सात्विक कर्म का फल है, ठीक है। यति सन्यासी होना, व्यक्ति सन्यासी हो गया तो सन्यासी क्या है? सात्विक कर्म का फल है। व्यक्ति वेद पाठी है, वेद पाठी का मतलब है वेदों का स्वाध्याय करने वाला और वेद मंत्रों का पाठ करने वाला, वेद मंत्रों को पढ़ने वाला। तो वेद पाठी सात्विक कर्म का फल है। विमान के विशेषज्ञ यानी पायलट जो व्यक्ति बनता है, विमान चालक जो बनते हैं और विमानों के विशेषज्ञ हैं, विमानों के जानकार हैं, यानी विमान बनाने वाले या विमानों को सुधारने वाले, तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं, वो बड़ी बात है। तो वो सात्विक कर्म का लक्षण है। ज्योतिषी यानी भूगोल और खगोल को जानने वाले। ज्योतिषी का मतलब क्या है? भूगोल और खगोल को जानने वाले, फलित ज्योतिष वाले नहीं, भूगोल और खगोल को जानने वाले ज्योतिषी, जो देख करके बता दें कि कैसी स्थिति परिस्थिति चल रही है। दैत्य यानी देह पोषक। अब दैत्य शब्द जो है मूल रूप से देह पोषक के लिए आता है और दैत्य का जो लोक प्रचलित अर्थ है वो असुरों के लिए आ जाता है, ठीक है। असुर शब्द भी एक प्रकार से देह के लिए ही आ जाता है। तो दैत्य यानी देह पोषक यानी शरीर को मेंटेन करने वाले, शरीर की प्रकृति के विपरीत नहीं जाते। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, बोले यदि धर्म करना है तो शरीर को व्यवस्थित रखो, ठीक है। लेकिन बुद्धि में धर्म है लेकिन शरीर पर उनका बराबर ध्यान चल रहा है। तो यहाँ पर इनको मत बोलिए जो आजकल फिटनेस वाले बन गए हैं, जिम में चले जा रहे हैं, स्लिम ट्रिम बनने के लिए एप्स बना रहे हैं, पुशअप लगा रहे हैं, ये दैत्य नहीं है, इनको दैत्य नहीं गिना जाएगा। जो आयुर्वेद के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है, आयु को बढ़ा रहे हैं और धर्म की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्नशील हैं, उनको यहाँ पर दैत्य यानी देह पोषक कहा जाएगा। अब मध्यम सत्वगुणी यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतिषी वत्सरा पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी गति। तो जो मध्यम सत्वगुणी युक्त होकर जो कर्मों को करते हैं वे जीव, वे मनुष्य यज्ञ करता, यज्ञों के करने कराने वाले, यानी जिनको बोलते हैं ना अग्निहोत्री, यज्ञ करता, यज्ञों के करने कराने वाले। वेदार्थ विद्वान जो वेदों के शब्द अर्थ संबंध को जानने वाले। पहला था वेद पाठी, वो केवल वेद पढ़ रहा है या वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा है, और ये उससे सीनियर है शब्द अर्थ संबंध को जानने वाला। वेदार्थ विद्वान, वेद विद्युत आदि और काल विद्या के ज्ञाता। तो वहाँ ज्योतिषी जो था वो खगोल भूगोल को सामान्य रूप से जान रहा था और ये विशेष रूप से जान रहा है, उसमें भी जो जीनियस है, विद्युत को जान रहा है, विज्ञान को जान रहा है, काल विद्या को जान रहा है, इन सबको जो जानने वाला है। पितरा रक्षक ज्ञानी, तो यहाँ पर क्या था, वो केवल देह पोषक आदि बना हुआ था पूर्व में, प्रथम स्थिति में, और द्वितीय स्थिति में यानी मध्यम गति के कर्म करने वाले व्यक्ति क्या है, वो रक्षक बना हुआ है। पितरः ईशवः शब्द प्रयोग होते हैं ना, पितर भी वाण के समान हमारे रक्षक बने हुए हैं। तो जो ज्ञानी जन हैं, पितर हैं, पूर्वज हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनको हम देव उपमा दे देते हैं या जिनको हम भगवान की उपमा दे देते हैं, ठीक है, बोले ये हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, तो वो पितर ज्ञानी। और
साध्या कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। यानी अध्यापक बनना भी, यानी अध्यापक का मतलब क्या हुआ है, पढ़ने पढ़ाने वाला, शास्त्रों को पढ़ाने वाला। तो कार्य सिद्धि के लिए यानी उनको कार्य का सिद्धि करनी है, अपना कार्य सिद्ध करना है, यानी उनको भी मुक्ति की प्राप्ति करनी है, ठीक है, लेकिन आजीविका तो चलानी है और धर्म कार्य करना है, धर्म का प्रचार करना है, तो वो अध्यापक का जन्म पाते हैं, वो अध्यापक बनते हैं, ठीक है। और उत्तम के विषय में कह रहे हैं, ब्रह्मा विश्व सृजो धर्मो महान व्यक्तम एव च उत्तमा सात्विकी में नाम गतिम आहुर मनीषिणः। जो उत्तम सत्व गुण युक्त होकर के जो कर्म करते हैं वे ब्रह्मा बनते हैं, सब वेदों के वेदता बनते हैं। यानी उत्तम सत्वगुणी ही उनको कहा गया, जो हमारे आदित्य अंगिरा आदि ऋषि रहे, उन्हीं को उत्तम सत्वगुणी कहा जाता है। जो उत्तम सत्वगुणी होते हैं उन्हीं को ऐसे जन्म मिलते हैं, जो ब्रह्मा हो जाते हैं, वेदों के जो आर पार हो जाते हैं, यानी जो व्यास बन जाते हैं, वेदों को विस्तृत रूप से जान पाते हैं, समझ पाते हैं और वेदों का व्याख्यान कर पाते हैं, सब वेदों के जानकार होते हैं। विश्व सृज, सब सृष्टि विद्या को जानकर विविध आविष्कारों को करने हारे और बनाने हारे, सब सृष्टि विद्या को जान गए हैं। यानी सब जो अणु परमाणु हैं, उन अणु परमाणुओं का जो धर्म जान चुके हैं कि किससे कौन चीज़ कैसे बन सकती है। तो हर चीज़ में जिनकी मास्टरी है, जो विमान भी बना दें, जो घर भी बना दें, ठीक है, जो बहुत सूक्ष्म यंत्र भी बना दें, जो बहुत विशाल यंत्र भी बना दें, ठीक है, यानी जो साइंटिस्ट हैं, उत्तम साइंटिस्ट हैं, उनको यानी सब प्रकार के आविष्कार करने वाले ऐसे जो लोग हैं। धार्मिक, धार्मिक यानी जिनका धर्म पर क्या है, जिनको हम धर्मराज कह सकते हैं। धार्मिक का मतलब जो धर्मराज है, जिन धर्म ही जिनकी प्रायोरिटी है, धर्म का ही वो एक प्रकार से उदाहरण है, धर्म का ही जो प्रतिरूप है, धर्म की जो मूर्ति है, ऐसी ऐसी हम जो उपमा देते हैं, धर्म सिंधु हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृति वसित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सर्वोत्तम बुद्धियुक्त यानी महान योगी, सर्वोत्तम बुद्धियुक्त यानी सबसे जिनकी मेधा प्रज्ञा रतन भरा है, ठीक है, और अव्यक्त के जन्म और प्रकृति वशित्व सिद्धि को प्राप्त करने वाले हैं। यानी जो संप्रजा समाधि और असंप्रजा समाधि तक जो पहुंच जाएं, ये जो स्थिति है वो उत्तम सत्वगुणी का लक्षण है। तो आज की कक्षा में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के कर्म और कर्म की गतियों की चर्चा करी गई। इसको आप ध्यान से एक बार और पढ़ लेवें और ध्यान से इसे सुने, फिर चिंतन करें कि हमारा वर्तमान कैसा है। यानी हमने जो जन्म पाया उस जन्म का एनालिसिस करना है कि हम तामसिक, राजसिक अथवा सात्विक स्थिति में जन्मे। फिर उसके बाद में वर्तमान देखें कि वर्तमान में तामसिक प्रधानता चल रही है, रजोगुण प्रधानता चल रही है, सत्वगुण प्रधानता चल रही है, उसमें भी कौन सा वेरिएशन है, उत्तम, मध्यम, अधम, ठीक है। और फिर यहाँ से सोच लें कि हमारा अगला टिकट, अगली बुकिंग कहाँ की है, वर्तमान से। तो इस प्रकार से हम सत्वरज तम को समझें। आइए अब कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ